हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सिट टॉक। अभी अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो पोस्ट हुआ था इकोनॉमिक्स टाइम पे। इसमें एक बताया गया है कि अगर आप रिलायंस जियो यूज कर रहे हैं तो आपको 31 मार्च के बाद भी रिलायंस जियो वापस से फ्री मिलेगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको रिलायंस जियो के बारे में जानना चाहिए। तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो इसकी ऑथेंटिसिटी पता लगाने के लिए मैंने सबसे पहले रिलायंस जियो की जो साइट है, मेन साइट, उसको विजिट किया। यहाँ पे जितने भी लिंक्स हैं मैंने सारे लिंक्स इस पे चेक करे हैं, बट मुझे ऐसी कोई भी किसी भी तरह का प्रूफ नहीं मिला है इनकी साइट पे। बट एक बात मुझे इस चीज से पता चली है कि अगर आप रिलायंस जियो यूज कर रहे हैं तो जो 31 के बाद जब ये हैप्पी न्यू ईयर ऑफर बंद हो जाएगा तब आपको किसी ना किसी पैक से रिचार्ज कराना पड़ेगा। इसमें शायद ज्यादा लोगों को ये नहीं पता है कि रिलायंस जियो के जो पैक्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 19 रुपीज से और प्रीपेड के, और जो एंड होते हैं वो होते हैं 1500 रुपीज में। बट आपने कभी भी टर्म्स एंड कंडीशन इनकी नहीं पढ़ी होगी तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो पॉइंट नंबर 7 है वो ये कहता है, अगर मैं आपको दिखा पाऊं जूम करके, तो वो ये कहता है कि जो प्रीपेड पैक है अगर आप पहली बार रिचार्ज कराते हैं रिलायंस जियो में तो आपको 19 रुपीज, 129 रुपीज और 299 रुपीज से आप रिचार्ज नहीं करा सकते हैं। मतलब आप अगर पहली बार रिचार्ज कराएंगे, अगर 1 अप्रैल को अगर रिलायंस जियो फ्री नहीं देता है चीजें, तो 1 अप्रैल के बाद अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 149 रुपीज से रिचार्ज कराना ही पड़ेगा। ना आप उससे कम करा सकते हैं और 299 का भी नहीं करा सकते। मतलब आप 149 मिनिमम आपको कराना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम रिचार्ज, तभी रिलायंस जियो की सर्विस आप एक्टिवेट करा पाएंगे। या फिर उसके बाद आप 499, 999 या उसके बड़े पैक से रिचार्ज करा सकते हैं। मतलब आप 19 रुपीज, 129 रुपीज और 299 रुपीज का पैक से आप पहली बार तो रिचार्ज नहीं करा पाएंगे अगर रिलायंस जियो फ्री नहीं दे रहा है चीजें 31 मार्च के बाद। एक बात मैं आपको बता दूं कि रिलायंस जियो फ्री नहीं दे सकता है शायद 31 मार्च के बाद, क्योंकि जो ट्राई का रूल होता है वो ये होता है कि 90 डेज के बाद आप कोई भी चीजें फ्री नहीं दे सकते। इनने एक रूल बनाया है ट्राई ने। इसी के चक्कर में जो है रिलायंस जियो ने अपना जो ऑफर का नाम है वो चेंज करके हैप्पी न्यू ईयर ऑफर रखा था, ताकि वो जो पुराना ऑफर वो दे चुके 90 डेज का फ्री में वो हट जाए और नया ऑफर नए नाम से यही ऑफर वापस से लाएं आप लोगों के लिए। लेकिन अब इसमें आइडिया ने वापस से चैलेंज किया है ट्राई की परमिशन को कि सिर्फ रिलायंस जियो ने तो इसका नाम चेंज किया है बट चीजें तो वो फ्री दे रहा है वापस। आप कुछ भी कहें, दूसरे ऑपरेटर तो लगे हुए हैं रिलायंस जियो को कैसे भी डाउन करने में। तो एक बात तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि उसने रिलायंस जियो ने 6 महीने तक आपको सारी चीजें फ्री दी हैं। अब वो फ्री तो दे नहीं पाएगा क्योंकि अब वो वैसे ही 3 महीने ज्यादा दे चुका है फ्री चीजें ट्राई के रेगुलेशन के बाहर। तो 31 मार्च के बाद आपको 1 अप्रैल से कुछ ना कुछ तो उसको पे करना ही पड़ेगा। फ्री तो वो नहीं दे पाएगा, वो भी बंद गया है परमिशंस में और बहुत सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनमें। अगर वो वापस से फ्री देगा तो जो आइडिया है, रिलायंस है या फिर आइडिया बोल लीजिए, आप एयरटेल बोल लीजिए, ये सारे ऑपरेटर उसको जीने नहीं देंगे शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि ट्राई का जो रूल है वो 90 डेज से ऊपर वैसे ही वो दे चुका है चीजें फ्री। यहाँ पे ये बोला गया है कि रिलायंस जियो ने 31 मार्च तक तो सारी चीजें फ्री दी हैं, मतलब टोटल उसने 6 मंथ तक फ्री दे दिया है। वैसे ही 90 डेज से ज्यादा वो ट्राई के रेगुलेशन से ज्यादा फ्री चीजें दे चुका है। मतलब 1 अप्रैल के बाद वो फ्री तो नहीं दे पाएगा, ये कंफर्म मैं आपको बता सकता हूं। बट अब इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि रिलायंस जियो में मुकेश अंबानी जी ने एक नया टैरिफ प्लान बनाने का सोचा है। मतलब अभी सिर्फ सोचा है, इसका कोई अभी ऑथेंटिकेशन नहीं है, ऐसे कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा प्लान आ गया है। बट ऐसी अंदर से बातें आ रही हैं, जो लोग डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं रिलायंस जियो में, या फिर जो एनालिस्ट हैं जो रिलायंस जियो में काम कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से ये चीज आई है कि मुकेश अंबानी जी ने एक नए प्लान के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया है, जो कि हो सकता है कि आपको 100 रुपीज देना पड़े 1 अप्रैल को, और उसके बाद आपको 3 महीने वापस से ये हैप्पी न्यू ईयर जो ऑफर चल रहा है 1 GB पर डे का, वो एक्सटेंड हो जाए। मतलब 30 जून तक आप वापस से चीजें फ्री यूज कर पाएंगे। फ्री तो नहीं बोल सकते, बट वो सारी चीजें जैसी अभी चल रही है 1 GB पर डे वाली, वो सारी चीजें वापस से आप यूज कर पाएंगे। बट आपको 100 रुपीज मिनिमम उससे रिचार्ज कराना पड़ेगा 1 अप्रैल को। अब हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों जरूरी हुआ है, ऐसा क्यों रिलायंस जियो को करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि एक नया सर्वे है, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग रिलायंस जियो यूज कर रहे हैं, जो 72 मिलियंस के ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हैं रिलायंस जियो के 4 मंथ्स में, वो लोग जो यूज कर रहे हैं रिलायंस जियो वो एज अ सेकेंडरी सिम यूज कर रहे हैं। अभी भी बहुत लोग हैं जो उनकी प्राइमरी सिम दूसरा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि रिलायंस जियो में कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं या फिर जो नेटवर्क है वो सही से नहीं आ रहा है। तो अपने प्राइमरी काम के लिए वो अभी भी एयरटेल, आइडिया या वोडाफोन या दूसरे ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मतलब अभी रिलायंस जियो जो है वो सेकेंडरी सिम यूज कर रहे हैं लोग डेटा यूज करने के लिए। तो अगर रिलायंस जियो जो बोल रहा है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में कि आपको मिनिमम 149 से रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब आपको 300 MB जो है वो डेटा देगा। और बाकी ऑपरेटर अब धीरे धीरे और ऑफर ला रहे हैं, जो 250 रुपीज में वोडाफोन भी कोई नया ऑफर लाया है, आइडिया, एयरटेल भी नए नए ऑफर ला रहे हैं जो 140 रुपीज, 150 रुपीज में उससे ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं।
तो रिलायंस जियो को ये लग रहा है कि जो इसके कस्टमर हैं जो अभी सेकेंडरी यूज कर रहे हैं सिम, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि ये छोड़ के रिलायंस जियो छोड़ के दूसरे ऑपरेटर के पास चले जाएं। अगर वो वापस से चीजें फ्री दे रहे हैं या नॉमिनल चार्जेस पे देंगे 150 रुपीज में, अगर वो 2 GB तक भी अगर दे देंगे तो ये छोड़ के जा सकता है इनका कस्टमर, जो भी इनके अभी कस्टमर हुए हैं। तो ये इस बात को ध्यान में रख के रिलायंस जियो एक नया प्लान कर रहा है, नया टैरिफ प्लान लाने की सोच रहा है, जो कि 100 रुपीज में वापस से आपको 3 महीने हैप्पी न्यू ईयर ऑफर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। बट अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इवन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इकोनॉमिक्स टाइम है उनने भी एक मेल किया है रिलायंस जियो को इसकी कंफर्मेशन के लिए, उसका भी उनके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। बट जो लोग अंदर काम कर रहे हैं उनकी तरफ से ये न्यूज है, तो अभी आप इसको अफवाह कह सकते हो, बट शायद ये अफवाह सच हो सकती है, क्योंकि रिलायंस जियो को भी पता है कि दूसरे ऑपरेटर और भी बहुत सारी चीजें ला रहे हैं फ्री में। तो उसके चक्कर में रिलायंस जियो के जो कस्टमर्स हैं वो हाफ ना हो जाए, क्योंकि अब 31 मार्च के बाद रिलायंस जियो चीजें फ्री तो दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंद गया है बहुत सारी कंडीशंस में। तो अब अगर उसको पैसे देने की बारी आई तो रिलायंस जियो सोच रहा है कि वो आपको 100 रुपीज में 3 महीने तक आपका हैप्पी न्यू ईयर जो ऑफर है वो एक्सटेंड कर रहे। तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप फ्री में चीजें नहीं दे सकते, वो वाली ब्रेक हो जाएगी। फिर अब रिलायंस जियो के ऊपर है वो कितने रुपए में आपको कितने दिन वापस से चीजें देता है। बट आपको ये तो बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 1 अप्रैल के बाद आपको पे करनी पड़ेगी रिलायंस जियो अगर आपको यूज करना है तो इस पोस्ट में सारी यही चीजें बताई गई हैं कि ऐसा प्लान आने की सोच रहा है रिलायंस जियो, कर रहा है, प्लान आउट कर रहा है कि आपके लिए कोई नया प्लान लाए जो दूसरे ऑपरेटर से तो इतना सस्ता हो कि आप दूसरे ऑपरेटर की तरफ देखे ही नहीं, चाहे वो चीजें फ्री भी दे दें तब भी। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन भी ऐसा कोई कंफर्मेशन आता है रिलायंस जियो की तरफ से तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो अपलोड करके बताऊंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स मिस किए हैं, जिसमें हमने आइडिया का ऑफर भी डिस्कस किया है, हमने एयरटेल के ऑफर भी डिस्कस करे हैं, हमने एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में भी सीखा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे ट्रेंडिंग टॉपिक पे मैं आपको वीडियो लाता हूँ ऑथेंटिसिटी के साथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक का पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी लाइक कर दीजिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।